नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ। एक महाराष्ट्र के अंदर एक एक नाथ जी थे, संत थे और वो बड़ा पूजा-पाठ, दान-पुण्य का काम करते थे। एक बार उनका विचार हुआ कि क्यों ना हम त्रिवेणी में स्नान करें। अब महाराष्ट्र से गंगा जी आना तो बहुत दूर का काम था। उन्होंने अकेले उनके यहाँ साहस नहीं पड़ रहा था, तो उन्हें अपने आस-पास के और संतों को इकट्ठा किया और अपनी इच्छा व्यक्त करी कि हम त्रिवेणी चलते हैं और त्रिवेणी से गंगा जल लेकर के हम रामेश्वरम में चढ़ाते हैं। उनके जो साधु सन्यासी थे, वो एकनाथ जी की बात को लेकर के तैयार हो गए। अब वो सब वहाँ से चले और संगम में आ गए, गंगा जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद उन्होंने वहीं से कावड़ वगैरह उठाई और उनको आगे चलना था प्रस्थान करने के लिए रामेश्वरम के लिए। अब सभी ने नहाया धोया और कावड़ में पानी भरा और रामेश्वरम के लिए चल दिए। अब हुआ क्या कि रास्ते में उनको एक गधा कहीं बीमार पड़ा मिला, बहुत प्यासा था। अब सभी जो संत थे वो अपने दृढ़ निश्चित थे कि हम तो ये पानी जो गंगा जल है ये रामेश्वरम ही चढ़ाएंगे। लेकिन जो एकनाथ जी थे उन्होंने कहने लगे कि ऐसा है, ये गधा है, इसको मैं अपने पानी पिला देता हूँ। उन्होंने अपनी कावड़ का पानी उस गधे को पिला दिया। अब गधे को पिलाने के बाद गधा तुरंत खड़ा हो गया और घास चरने लगा। अब जो और संत थे वो कहने लगे जी आपका जो था संकल्प था कि आप रामेश्वर जी में पानी चढ़ाएंगे, आपका तो वो विफल हो गया, आपने तो गधे को पानी पिला दिया। तो एकनाथ जी कहने लगे ऐसा है कि ईश्वर तो सब जगह है। अगर मैंने रामेश्वर जल ना चढ़ाया और इस गधे को पिला दिया, एक जीव की मैंने रक्षा करी करी है, उसको प्राण बचाए हैं, तो ये भी एक भगवान का एक फल ही है। तो बाकी और लोग थे वो कहने लगे हम तो रामेश्वरम में जाके ही जल चढ़ाएंगे। तो अगर चलूंगा तो मैं भी तुम्हारे साथ रामेश्वरम, लेकिन जो जल है वो मैंने यहीं चढ़ा दिया, जो मुझे पुण्य मिलना होगा या जो भी मुझे वो इसका प्रतिफल मिलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों जो और संतों थे ने उन्होंने तभी एकनाथ जी को अपना सर्वप्रिय संत घोषित कर दिया और वो गए रामेश्वरम चढ़ाया और साथ में उसको भी एकनाथ जी को भी वो फल मिला जो सभी संतों को मिला। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम किसी संकल्प लेकर चलते हैं, लेकिन उससे बड़ी कोई समस्या हमारे आगे आ जाती है, जहाँ पर धर्म आड़े आ जाता है, तो वहाँ पर हमको पहले सामाजिक तौर के ऊपर जो समाज के कार्य हैं, पहले उनको निपटाना चाहिए। जो बीमार है, जो अपना अम, उसकी मदद करनी चाहिए, कोई घायल आदमी है उसकी मदद करनी चाहिए। अगर कहीं पे रक्त भी दान करना पड़ता है तो हमको रक्त भी देना चाहिए। दोस्तों आज के किस्से के लिए इतना ही। अगले दिन किसी नए किस्से के साथ मिलता हूँ, क्योंकि परोपकार सब जगह मिलता है।